बहुएं सास ससुर को अपने साथ नहीं रखना चाहती। और मम्मी क्या हो रहा है? पल्लवी ने अपनी मम्मी का फोन पर हालचाल लेते हुए पूछा। ठीक हूँ बेटा, सुनैना जी ने धीमे से कहा। मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? या फिर थक गई है? तबीयत तो ठीक ही है, सुनैना जी ने फिर से धीमे से कहा। और मम्मी, भाभी क्या कर रही है? पल्लवी ने बात को बदलने के हिसाब से मुस्कुराते हुए कुछ ही महीनों पहले ब्याह कर आई भाभी के बारे में सुनैना जी से पूछा। बाजार गई है, उन्होंने ठंडे शब्दों में कहा। अकेले या किसी के साथ? अकेले नहीं, तुम्हारे भैया के साथ, उन्होंने फिर दुखी मन से जवाब दिया। भैया के साथ बाजार गई है तो इसमें इतना उदास होकर बताने की क्या जरूरत है? आप बहुत थकी थकी लग रही है, जरूर कोई बात तो है। पल्लवी को सुनैना जी की ये उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पल्लवी बेटा, अब क्या ही बताऊं तुम्हें, सचमुच घोर कलयुग ही आ गया है। तुम्हें पता है तुम्हारी भाभी अपनी रसोई अलग बनाने की तैयारी कर रही है। अभी 4 दिन हुए हैं ब्याह कर आए और अभी से ये हाल है। पता नहीं क्या हो गया है आजकल की बहुओं को, वो सास ससुर को साथ रखना ही नहीं चाहती। आजकल की बहुओं को सास ससुर को 2 रोटी देना बहुत भारी लगता है। 4 दिन में ही आफत सी आने लगती है। बस इसलिए तुम्हारे भैया के साथ घर का सामान लेने गई है, सुनैना जी ने बहुत ही मायूस होकर कहा। लेकिन मम्मी, भाभी ऐसा कैसे कर सकती है? आखिर उन्हें आपके साथ रहने में क्या परेशानी है? आप तो उन्हें बिल्कुल पलकों पर बिठा कर रखती है। आखिर उन्हें आप लोगों से अलग होने की क्या सूझी? पल्लवी अपनी मम्मी की बात सुनकर एकदम से तमतमा कर बोली। पल्लवी बेटा, उसे हमारे अंदर कोई ना कोई कमी जरूर लग रही होगी, नहीं तो वो क्यों हम लोगों से अलग होने के बारे में सोचती? अब तुम खुद को ही देख लो ना, अपने सास ससुर के इकलौते बेटा बहू हो तुम लोग, लेकिन समधी जी और समधन जी को बुढ़ापे में 2 रोटी खिलाने वाला कोई उनके साथ नहीं है। बेचारी समधन जी इस बुढ़ापे में भी खुद ही रोटियां सेक कर खा रही है और समधी जी को भी खिला रही है। मुझे तो उन लोगों के अंदर कोई बुराई नजर नहीं आती, लेकिन तुम्हें तो उन दोनों का स्वभाव बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। बेचारी समधन जी भी तो तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखती थी। अब जब तुम अपने सास ससुर के साथ ऐसा कर सकती हो, तो तुम्हारी भाभी हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकती? हो तो तुम सब एक ही जनरेशन के चट्टे बट्टे, पता नहीं इस जमाने का क्या होगा। सुनैना जी ने फिर से लंबी सांस भरते हुए कहा। देखिए मम्मी, मेरी सासू माँ की तो आप बात ही मत करिए। उनकी हर समय नुक्स निकालने की आदत, और साथ में ससुर जी की हर बात में रोका टोकी, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये सब बर्दाश्त के बाहर हो गया था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप और पापा तो भाभी के साथ ऐसा नहीं करते होंगे, तो फिर भाभी को क्या समस्या हो गई? पल्लवी अपने बारे में सुनकर सुनैना जी से चिढ़कर बोली। अब बेटा, किसी को क्या कहा जा सकता है? अंजलि को भी वैसे ही कोई बुराई हमारे अंदर नजर आ रही हो, जैसे तुम्हें अपने सास ससुर के अंदर नजर आती है। जब नई नई बहू घर में ब्याह कर आएगी तो उसे इस घर के संस्कार और कायदे कानून सिखाने के लिए समझाना तो पड़ेगा ही। अब आजकल के बच्चे उसे टोका टाकी समझ ले तो आखिर उनकी बुद्धि को क्या कहा जाए? हमारे जमाने में तो सास लोग जब देखो तब हर बात में ताना कशी करती रहती थी, लेकिन हम लोग उनके सामने जुबान भी नहीं खोल सकते थे। बहुत हुआ तो चुपचाप कोने में जाकर आंसू पोंछ लिए, क्योंकि अगर रोते हुए देख लिया तो और भी आफत। लेकिन आजकल सासें अगर जरा सा टोक भी दे ना बहुओं को तो बहुएं तुरंत तुनक कर उनसे अलग होने का फैसला ले लेती है, और साथ ही उनके जिगर के टुकड़े बेटे को भी मजबूर कर देती है अलग रहने के लिए। अब तुम ही देख लो खुद को,
आकाश दामाद जी को तुमने साम दाम दंड भेद सब तरीके से मजबूर कर ही दिया अलग रहने के लिए, जबकि वो बेचारे कितने सीधे और सरल स्वभाव के हैं, अपने माँ बाप के इकलौते बेटे। मेरे लिए तो कम से कम दिल का गुबार निकालने के लिए तुम हो, मगर समधन जी अपने दिल का दर्द किसके साथ बांटे, उन्हें तो भगवान ने बेटी भी नहीं दी। ये कहते कहते सुनैना जी अपनी समधन जी के दिल का दर्द महसूस करके करा उठी। कितना बुरा लगता है जब बेटा बहू अपनी आंखों के सामने ही अलग होकर रसोई बनाने लगे। सॉरी मम्मी, आज जब अपनी माँ पर बीत रही है तब सुनकर सचमुच बहुत बुरा लग रहा है। कितना बुरा लगेगा जब कभी मैं वहाँ पर आऊंगी तो भाभी को अलग रसोई में खाना बनाते देखकर, और फिर भैया भी हमसे उतने प्यार से नहीं बोलेंगे। पल्लवी के मुंह से सिसकारी निकल पड़ी। यही बात तो मैं तुम्हें हमेशा समझाने की कोशिश करती हूँ कि आज जो कुछ तुम अपने सास ससुर के साथ कर रही हो, कल को वही तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि बच्चों को संस्कार तो माँ बाप से ही मिलते हैं। फिर ये तो सच है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। सुनैना जी सचमुच आज बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रही थी। मम्मी, मैं आज और अभी ही मम्मी जी और पापा जी से माफी मांग लूंगी, और साथ में आकाश जी से भी, क्योंकि मैंने उन्हें जबरदस्ती रसोई अलग करने के लिए मजबूर किया था। मम्मी जी पापा जी बहुत अच्छे हैं, मुझे जरूर माफ कर देंगे, और भगवान करे कि भाभी को भी कोई इसी तरह सद्बुद्धि देने वाला मिल जाए। आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी ही वहाँ आऊंगी और भाभी को समझाऊंगी कि मम्मी सचमुच में बहुत अच्छी है। प्लीज उन्हें बुढ़ापे में अलग रोटी सेकने के लिए मजबूर मत करो। अब तो पल्लवी जैसे रोने को हो गई, क्योंकि आज उसे सचमुच में बहुत बुरा लग रहा था। जो उसने अपने सास ससुर के साथ किया आज उसकी वही दोहरा रही है, और वो कुछ नहीं कर पा रही है। कल को उसके बच्चे भी उसके साथ यही करेंगे। लेकिन कम से कम इस परिस्थिति से सीख लेकर वो अपने सास ससुर के साथ फिर से अच्छा व्यवहार कर सकती है, क्योंकि मम्मी जी पापा जी ने हमेशा ही उसे कुछ सिखाने का प्रयास किया, लेकिन वो उनकी सीख को टोकने का नाम देकर हमेशा चिढ़ती थी। अब ये गलती वो बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि मम्मी पापा से अलग होकर आकाश भी बहुत मायूस रहने लगे थे। भगवान करे ऐसा ही हो, तुम्हारी भाभी को भी कोई सीख देने वाला मिल जाए। और हाँ, तुम्हारे सास ससुर तो सचमुच बहुत दिलवाले हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक तुम्हारी किसी भी गलती का उल्हाना हम लोगों को नहीं दिया। नहीं तो और कोई होता तो हम लोगों को तुम्हारी गलतियों को सुनाने में कोई भी कसर नहीं रखता, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी जुबान नहीं खोली। इतना कहकर सुनैना जी ने बहुत ही दुखी मन से फोन रख दिया, और इधर पल्लवी अपने सास ससुर से माफी मांगने के लिए चल पड़ी। मम्मी जी पापा जी, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सचमुच में बहुत बड़ी गलती की है, जो आपको आपके बेटे से अलग कर दिया, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी। जो मैंने किया आज वही मेरे मम्मी पापा के साथ हो रहा है, लेकिन इसी बहाने भगवान ने आज मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं पुरानी रसोई में ही सबके लिए एक साथ खाना बनाऊंगी, और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो तो बेझिझक मुझे समझा दीजिएगा, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। पल्लवी अपनी सास के गले लगकर एकदम से फफक पड़ी। कोई खास बात हो गई क्या, जो इतना परेशान लग रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? ससुर जी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। हाँ पापा जी, आज सचमुच मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हमेशा के लिए हट गया, मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती कर दी थी। पल्लवी ने सारी बातें अपनी सास को बता दी। कोई बात नहीं बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भाभी को मैं समझाऊंगी, देखना वो मेरा कहना जरूर मानेगी। पल्लवी की सास उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। ये सुनकर पल्लवी बहुत खुश हो गई। थैंक यू मम्मी जी, आज उस घर में फिर से खुशियाँ नजर आने लगी।